आगे बढ़ते हुए, चूंकि हम एक ही बात कर रहे हैं, हाथरस इस वक्त हैदराबाद मॉडल मांग रहा है। हैदराबाद मॉडल इसलिए मांग रहा है क्योंकि अगर फैसला ऑन द स्पॉट नहीं होता तो फिर एक बात यह समझनी बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार, रेप, गैंग रेप या महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हैं, ये कम होने का नाम नहीं लेंगे। डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है, हाथरस के 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में तैनात थे तीनों पुलिसकर्मी। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही हैं, सुनिए। जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उन पर ये सरकार जरूर अंकुश लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं आज सुबह उठी और मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हाथरस की तरह ही तो बलरामपुर जिले में भी एक दलित छात्रा के साथ लगभग ऐसी ही घटना घटी और उसकी मौत भी हो चुकी है, जो अति दुखद है, अति निंदनीय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि हाथरस के बाद ये लोग हरकत में आएंगे, लेकिन नहीं आए। और बलरामपुर की घटना जब मैंने आज सुबह न्यूज़ में देखी तो मुझे झकझोर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मीडिया में जाकर यदि यूपी सरकार नहीं जाग रही है तो मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। मुझे केंद्र की सरकार को जगाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये सरकार बनी है तो ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक पता नहीं कितने फरमान जारी कर दिए हैं। इस सरकार ने आए दिन लोगों के मकान खूब तोड़े हैं, एनकाउंटर भी खूब किए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लोग तो ये कहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने अभी तक कार्रवाई की है लोगों के मकान तोड़ने में और एनकाउंटर में, तो इसमें ईमानदारी कम है बल्कि राजनीतिक स्वार्थ ज़्यादा है। मेरे ख्याल ये बहुत ही ये नीचे किस्म की ये हरकत है। यदि ऐसा है जो लोगों की आम चर्चा है, यदि इसमें सच्चाई है तो ये इससे कोई यूपी की सरकार को हम अच्छी सरकार नहीं कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, और मायावती का यह कहना है कि आज सुबह जब मैं सो करके उठी तो अभी तो हाथरस को लेकर के ही दुखी थी, लेकिन बलरामपुर को लेकर के भी इसी तरीके की खबर आई। बलरामपुर से भी गैंगरेप की खबर आई, जहां पर एक बेटी तड़पती रही और उसने घर आकर के दम तोड़ दिया। ये मायावती का कहना था।